गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक में विवेकानंद की चर्चा करेंगे। विवेकानंद के बारे में हम सभी परिचित हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के एक मुख्य शिष्य और भिक्षु थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया था। वेदांत दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि वह उपनिषद पर आधारित है तथा इसमें उपनिषद की व्याख्या की गई है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो उपनिषद का केंद्रीय तत्व है। इसमें वेद को ज्ञान का परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया है और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और वह लक्ष्य है उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक प्रयोगों पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की ओर भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि वो भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती से खड़े हुए हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वह भारतीय संस्कृति का आदर करते हुए वैज्ञानिक आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन पर बल देते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में जो आध्यात्मिकता है उसका पूरा प्रचार प्रसार करना होगा। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम दिया गया है, भारत आमंत्रित किया ताकि जिससे वह भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सके। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने के वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मतलब महात्मा गांधी ने तो उनको हरिजन शब्द बाद में प्रयोग किया, लेकिन उससे पहले ही विवेकानंद ने उन्हें दरिद्र नारायण शब्द से संबोधित किया था। पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय धर्म पर आधारित है, जो भारतीय लोगों का जीवन रस है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख घटक मानववाद एवं सार्वभौमिकतावाद विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आधारशिला माने जा सकते हैं। विवेकानंद ने आंतरिक शुद्धता एवं आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार नैतिकता कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में उसकी सहायता करने वाला एक नियम है। मतलब अगर व्यक्ति वास्तव में, इसका कोई यूं नहीं है कि पाठ करना है नैतिकता का, लेकिन अपना आचरण जो है वो हमें नैतिक बनाना होगा। ये नैतिकता की बात विवेकानंद द्वारा की गई थी। विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अगर अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और आज भी विवेकानंद को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि विवेकानंद वह कड़ी थे जो राष्ट्र को युवाओं से जोड़ कर रखते थे, और यही बात आज की सरकार भी यही है कि युवाओं को अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सभी में युवाओं की भागीदारी बढ़े।
विवेकानंद ने युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की अपने आप में उन्नति हो सके, जो उसके चरित्र के निर्माण में सहायक हो। आपको ये पता होना चाहिए कि विवेकानंद का चरित्र इतना उज्जवल था, जिन्होंने इतनी कम आयु में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। वो किस वजह से थे? तो वे भी इंसान ही, लेकिन उनका इतना प्रभाव था, उनकी आध्यात्मिकता का लेवल स्तर इतना ज़्यादा था कि वह अपनी वाणी से, अपने भाषण से, जो उनका शिकागो में भाषण हुआ, इतना इम्प्रेसिव था, जो कि जिसके कारण वह विदेशों में भी आज भी जाने जाते हैं। विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा धर्म है, धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट की तथा ईश्वर की एकता पर बल दिया। विवेकानंद ने शब्दों में ये कहा कि मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य है। मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति में ईश्वर निवास करता है, चाहे वह कोई दुखी व्यक्ति है, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति है, हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास होता है। तो मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये समझ में आया होगा कि विवेकानंद की जो आध्यात्मिकता का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने अपने आध्यात्मिक तरीके से ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से भारत के जो युवा हैं अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और उन्होंने नैतिकता के सिद्धांत पर बल दिया कि नैतिकता को छोड़ना नहीं चाहिए, और नैतिकता जहाँ तक है वो व्यक्ति को, युवाओं को हर जगह आत्मसात करनी होगी। राष्ट्र निर्माण में भी विवेकानंद के द्वारा योगदान दिया गया, और उनकी वो जो भारतीय शिक्षा के साथ साथ वो वैज्ञानिक शिक्षा तथा पश्चिमी के अंधानुकरण का पूरी तरह से विरोध करते थे। उनका मानना था कि कहीं से भी वो ही ग्रहण करो जो आपके लिए रुचिकर हो, जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए प्रेरणादायी हो। किसी भी का भी अंधानुकरण करना वो हमारे खुद के लिए और राष्ट्र के लिए सही नहीं होगा। आशा है ये वीडियो आपको विवेकानंद के बारे में कुछ छोटी और सूक्ष्म जानकारी देने के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।